हेलो एवरीवन, हम सभी पढ़ रहे हैं हिंदी। और हिंदी में प्यारे साथियों, हम जो पढ़ेंगे आज टॉपिक, उस अध्याय का नाम है वर्ण विचार। अब वर्ण विचार से अमूमन आपकी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए ये अध्याय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस अध्याय को आप समझ लेते हैं तो आपको अन्य चैप्टर जैसे कि संधि वगैरह में ये बहुत सहायता करेगा, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको समझना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या होते हैं, हमारे वर्ण होते हैं। और इन वर्णों को आपस में जोड़ दिया जाए तब बनता है हमारा शब्द, यानी कि इसका कोई ना कोई क्या है, सार्थक मीनिंग होगा। और जब इन शब्दों को आपस में जोड़ देते हैं तो तब बन जाता है हमारा वाक्य। आइए समझते हैं इस वर्ण को। सबसे पहले मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, ये शब्द है बादल। अब इस बादल के आप कितने टुकड़े कर सकते हैं? तो देखिए, बादल की अगर मैं बात करूं तो बादल को आप इस तरीके से लिखते हैं। पहले साउंड आएगा ब, हलंत लगा हुआ है, फिर इसमें साउंड आ रहा है आ का, आ, फिर साउंड आ रहा है द, ठीक है, फिर दा में भी क्या आ रहा है अ ना, बा द अ, फिर आ रहा है आपका ला, और ला में भी साउंड किसका आ रहा है, आ का। तो देखिए, ये बादल, ये क्या है, हमारा एक शब्द लिखा मैंने, और शब्द को क्या करा मैंने, तोड़ लिया, ठीक है। और ये क्या निकल के आ गए, हमारे वर्ण। क्या आप जो ये वर्ण है हमारे, इनके और टुकड़े कर सकते हो? तो आप बोलोगे सर इससे ज्यादा इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो वर्ण क्या होते हैं, जो शब्द है ये, इस शब्द के हमने क्या करें, इससे हमें 6 ध्वनियां मिली हैं, है ना। कितनी? इसके टुकड़े कर कर हमें 6 ध्वनियां मिली हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं वर्ण। अब इन वर्ण को मैंने अभी यहां पर आपको क्या समझा है, ये सारे वर्ण जितने यहां पर मैंने लिखे हैं प्यारे दोस्तों, इन वर्ण को अगर मैं आपस में जोड़ दूं तो एक शब्द बनकर आया, और वो शब्द क्या है, आपका बादल। अब इस बादल को, इन शब्दों को आपस में ही हम अगर आपस में जोड़ दें तो क्या बन जाता है, हमारा वाक्य। जैसे मैंने दूसरा लिया शब्द लिया, जैसे मैंने लिया कमल, ठीक है, और एक दूसरा शब्द लिया सुंदर। तो दोनों ही आपको पता है, देखिए क, अ, म, अ, ल, अ, तो इसमें भी क्या आ रहे हैं, हमारे वर्णों से मिलकर बना हुआ, ये भी क्या है, हमारा एक शब्द बन गया। लेकिन इन शब्दों को, जैसे ये 2 शब्द लिए हैं, इन शब्दों को मिलाकर मैंने एक वाक्य बना दिया, और वो वाक्य बना दिया जैसे कमल सुंदर है। तो आपने समझा कि वर्ण क्या होते हैं, सबसे छोटी इकाई होती है जिसकी क्या है, और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन वर्णों को आपस में मिला दें तो क्या बन के आता है, हमारा शब्द, और शब्दों को आपस में मिला दें तो क्या बन जाता है, हमारा वाक्य बन जाता है। मैं आशा करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो यहीं से सबसे पहले वर्ण की जो परिभाषा आती है, वर्ण की परिभाषा ये कहती है, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण वो है भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि कह सकते हैं हम, इकाई या ध्वनि, जिसका क्या है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, यह क्या है आपका, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहलाते हैं, ऐसे लिखते हैं, कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको परिभाषा क्या समझ आई, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना। देखो, इसके बाकी क्या और टुकड़े कर सकते हो क्या, नहीं हो सकते ना। तो इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वही क्या कहलाते हैं, हमारे वर्ण कहलाते हैं। अब यहीं से जो है ना, आपको इन वर्णों को जब हम क्या करते हैं, क्रम में लिखते हैं, यानी कि वर्णमाला की बात आती है कि वर्णमाला क्या होती है, ठीक है। सब यहां पर आपके मन में आएगा, वर्ण तो आपको समझ गए, तो सर फिर वर्णमाला क्या होती है? तो देखिए, वर्णमाला क्या होती है, ये जो हमारे वर्ण होते हैं, इन वर्णों का सही क्रम, है ना, सही क्रम, या इसे हम बोलेंगे व्यवस्थित क्रम, कोई हम क्या कहते हैं, हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। मैं आशा करता हूं आपको वर्ण अच्छे से समझ आए होंगे, आपको वर्णमाला
समझ आई होगी। ठीक है, अब आपको जो आगे समझना है प्यारे दोस्तों, वो आपको ये समझना है आपको कि सर ये बताइए हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने वर्ण हैं। तो आपको ये सवाल जो है डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 44 वर्ण हैं। कितने हैं? 44 वर्ण हैं। जबकि पूरी संख्या भी पूछिए, जबकि कुल 52 वर्ण शामिल किए गए हैं। अब प्रश्न यहां से कैसे बनेगा? प्रश्न यहां से आपसे इस तरीके से बनेगा कि हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने वर्ण हैं, तो आपको पता होना चाहिए 44 है। और जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि कुल कितने वर्ण हैं, तो कुल हैं हमारे 52। किस तरीके से हैं 52? तो देखिए, ये जो मूल वर्ण है, इन मूल वर्ण की संख्या भी मैंने आपको कितने बताई? 44। फिर होते हैं हमारे संयुक्त वर्ण, इनकी संख्या होती है 4। अभी संयुक्त वर्ण क्या होते हैं ये भी सवाल आ रहा होगा, तो अभी हम पढ़ेंगे। फिर होते हैं हमारे, इनको बोलते हैं हम उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त या ताड़न जात वर्ण बोलते हैं, और इनकी संख्या जो है वो है आपकी 2। ठीक है, फिर हमारे कुछ होते हैं अयोग बहा, अयोग बहा ध्वनियाँ होती हैं कुछ, और इनकी संख्या क्या होती है हमारी? 2 होती है। तो कुल कितने हो जाते हैं? कुल करोगे तो ये 52 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? 44 और 4 48 और 2 50 और 2 52। तो भाई कुल हो गए ये 52 हो गए। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम जो है वर्णों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग जो है वो आपको लगानी है वर्णों का वर्गीकरण। तो वर्णों का वर्गीकरण जो करते हैं हम, मुख्यतः किताबों में आपको देखने को मिलेगा स्वर और व्यंजन। अब स्वर जो होते हैं वो उनकी संख्या है हमारी 11, और व्यंजनों की संख्या जो होती है वो होती है हमारी 33। ये नंबर ध्यान रखना है। अब सवाल आएगा सर ये स्वर जो होते हैं ये होते क्या है? तो यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले डालिए स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से संभव हो, वही क्या कहलाते हैं? हमारे स्वर कहलाते हैं। और इनकी कुल संख्या 11 होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? आपके जो स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं? अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ये ध्यान रख लो। ठीक है, क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र ध्वनियाँ, इनमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। अब ये हैं कौन कौन सी? तो ये कौन कौन सी? जैसे आ ई, सॉरी छोटी ई आएगी, ई ऊ औ, री ए ओ औ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये क्या हो गए? हमारे स्वर हो गए। ठीक है, अब यहीं से सवाल जो है आपको पता होना चाहिए स्वरों के भेद क्या होते हैं, क्योंकि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको स्वर पढ़ा रहा हूं, अभी व्यंजन भी पढ़ाऊंगा। तो स्वर क्या होते हैं? अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, जिनको बोलते समय ना आपके हवा जो है ना मुख से क्या है? बिना रुके बाहर आएगी। आ ई ऊ री ए ओ आओ, ऐसे। ठीक है, अब सवाल आएगा स्वरों के भेद। स्वर पढ़ने हैं ना, तो स्वरों की संख्या कितनी है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप फटाफट से बता दोगे। 11 होते हैं। कौन कौन से? आ ई ऊ औ, री ए ओ औ। ठीक है, अब हम समझते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के
भेद। तो भाई स्वरों के भेद के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो स्वरों के भेद के सबसे पहले शुरुआत करने से पहले तो सबसे समझना है आपको, इनको माना जाता है स्वर के जो भेद होते हैं वो 3 हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है जैसे हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर और तीसरा होता है हमारा प्लुप्त स्वर। तो आओ एक एक कर पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ह्रस्व स्वर के बारे में, जिसे लघु भी बोला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर क्या उनसे होते हैं? ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में, उच्चारण का मतलब है बोलते समय, उच्चारण में एक मात्रा यानी कि कम समय, एक मात्रा का समय लगता है। तो ध्यान रखना है, जिनके उच्चारण में क्या है कम समय लगता है वही क्या होते हैं? हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। और इनकी संख्या होती है, ये हैं, इनकी संख्या 4 है। अब 4 कौन कौन से हैं? अ, छोटे आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री वाला आ, ई, उ, री, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा आ जाता है हमारा, पहला पढ़ लिया हमने, तो जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वही क्या होते हैं? हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। दूसरा आता है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है। और ये इनकी संख्या जो है वो है 3, आ, ई, उ। ध्यान रखो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ये छोटे होते हैं, आ, ई, उ, देख रहे हो, छोटा बड़ा, छोटी ई, उ, वो। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? इनमें 2 मात्रा आ जाएंगी। और इनमें क्या ह्रस्व से ज़्यादा, इनमें देखोगे कम समय लग रहा है, इनमें ज़्यादा। इसमें क्या हो गया? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारे दीर्घ स्वर हो गए। फिर तीसरा आता है हमारा, तीसरा जो है वो है हमारा प्लुप्त सुर। क्या है? प्लुप्त सुर। तो मैंने यहां पर लिखा प्लुप्त सुर, तो मैंने लिखा प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? प्लुप्त स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर जो होते हैं, दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है। जैसे मैंने लिखा राम, ऐसे, ठीक है। तो मैं उच्चारण को क्या कर रहा हूँ? बोल, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ओम, ठीक है। तो राम, ऐसे ही हम क्या बोलेंगे? राम, ठीक है। तो हम क्या करें? खींचते हैं। तो इसको याद रखें। जैसे क्या है, मैं लिख ही देता हूं। जैसे हम किसी को पुकार लगाने के लिए, वैसे बता रहा हूं आपको, पुकार लगाने के लिए कभी कभी स्वर को क्या करते हैं? हम स्वर को लंबा खींचते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे राम, ठीक है, ठीक है। जैसे मोहन, ओम, ठीक है। तो भाई ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगेगा, तो ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर जिनमें 2 मात्रा का समय लगेगा, दोगुना समय लगेगा। प्लुप्त स्वर जिनमें क्या है? दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो ये हमने क्या है, क्या पढ़े? आपके स्वर पढ़े हैं। अब कुछ स्वर जो होते हैं वो जीव के प्रयोग के आधार पर भी होते हैं, ठीक है। तो अब मैं कुछ आपको जीव के प्रयोग के आधार पर बता रहा हूं।
कुछ स्वर के बारे में। जीभ के प्रयोग, जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले होते हैं हमारे अग्र स्वर। अग्र स्वर, अग्र स्वर कौन से है? जो अग्र स्वर वे स्वर होते हैं कौन से? जो जीभ के अग्र भाग के प्रयोग से बोले जाते हैं। तो आप लिख भी सकते हो अग्र स्वर क्या होते हैं? जीभ के अग्र भाग के प्रयोग से बोले जाते हैं। जैसे आप बोलो, ये कौन कौन से होते हैं मैं बता ही देता हूँ। जैसे ई, ए, ठीक है, ये अग्र स्वर जो है जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? ई, ए, ठीक है, ये चारों हैं आपके, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए। फिर दूसरे नंबर पर आता है हमारा मध्य स्वर। मध्य स्वर ये कौन से हैं? जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं या जीभ के मध्य भाग के प्रयोग करके बोले जाते हैं। दोनों तरीके से लिखते हैं। और ये क्या है आपका? एक ही है, अ, ठीक है, ये कौन सा है? अ। तीसरा होता है हमारा पश्च स्वर, जो जीभ के क्या है? पिछले हिस्से का प्रयोग करके बोले जाते हैं, का प्रयोग करके बोले जाते हैं। और ये कौन कौन से? जैसे बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, है ना, ओ, ये सारे हमारे आ जाते हैं आपके, ठीक है। बड़ा ओ बोल के भी देखोगे तब भी पता लगता है, ठीक है। तो ये हमने जाने जीभ के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर होते हैं, मध्य स्वर होते हैं और पश्च स्वर होते हैं। अब जो है, अब हम पढ़ेंगे हवा के नाक या मुख से निकलने के आधार पर। तो आप सब भी इस हेडिंग को लगाइए, ठीक है। सबसे पहला क्या आएगा हमारा? निरुनुनासिक, इसे निरुनासिक भी बोलते हैं या इसे बोलते हैं हम मौखिक स्वर। तो ये कौन से होते हैं? जिनमें हवा यानी कि प्राणवायु केवल मुख से निकलती है, केवल मुख से निकलती है। ये कौन कौन से हमारे? जैसे अ, ई, ठीक है। फिर आते हैं हमारे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ अ जो है वो हवा या नाक के मुख से निकलने के आधार पर कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए मौखिक है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरा आता है हमारा अनुनासिक, ये निरुनासिक होगा, अनुनासिक स्वर। ये कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में हवा यानी कि फिर वही प्राणवायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, नाक से भी निकलती है। जैसे ये छोटा अ और अ, ठीक है। फिर आते हैं हमारे जो आते हैं वो आते हैं हमारे व्यंजन। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो सब पढ़ा है आपने स्वर के बारे में। मैंने आपको जीभ के प्रयोग के आधार पर पढ़ा दिया, मैंने आपको हवा एवं नाक से निकलने के बाद भी पढ़ा दिया,
तो अब हम चलते हैं स्वरों के व्यंजन के बारे में, व्यंजन पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो आप सभी जो है हेडिंग लगाइए व्यंजन। चलिए व्यंजन के लिए मैं दूसरी वीडियो लेकर आता हूँ, क्योंकि 20 मिनट की ये वीडियो ऑलमोस्ट होगी, ठीक है। तो दूसरे पार्ट में हम मिलेंगे ताकि शॉर्ट वीडियो में आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएगी।